हेलो एंड वेलकम टू जीके कॉन्सेप्ट। आज हम लोग फिर आपके सामने लेकर आए हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आसियान। आज आसियान के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सार्क के बारे में जाना था, तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी आया था कि आसियान के बारे में भी सर बताया जाए। तो आज आसियान आपके सामने हाजिर है। तो सबसे पहले आते हैं इसके फुल फॉर्म की ओर। फुल फॉर्म इसका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फुल फॉर्म इसका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा अभी रटने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे इसे एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग रिकॉल कर पाएंगे। तो आसियान से SEA निकालते हैं बाहर और इसे देखते हैं एस हमारा रिप्रेजेंट करेगा साउथ को, एंड E रिप्रेजेंट करेगा ईस्ट को, देन A रिप्रेजेंट करेगा हमारे एशिया को। यानी आसियान का SEA निकालेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया हमारा बन जाएगा। वहीं N रिप्रेजेंट करेगा हमारा नेशंस को, और उसके आगे जस्ट A लगा हुआ है। A समूह रिप्रेजेंट करता है एसोसिएशन को। एसोसिएशन का मतलब एक खुली भाषा में समझ सकते हैं आप उसे समूह, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का ही एसोसिएशन को हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक अब एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आपको इसका फुल फॉर्म रिकॉल करने का होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। नाउ मूविंग टू आवर स्लाइड, देन आप इजीली देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको कुछ देश का नाम यहाँ पॉइंट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको इसको रटने की ज़रूरत है। ओके, तो आप देख पाएंगे इजीली इसमें से जितने भी देश हैं, आप सिर्फ अभी ओवरव्यू में देख लीजिए। आपको ये सारे के सारे देश मैप में याद होने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ हमारे इस वीडियो से लास्ट तक बने रहे, आपको ये सारा का सारा देश ईजिली आपके माइंड में छप जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा की गई है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो सबसे पहला इसका इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 1967 को हुआ था। उस टाइम उसके 5 सदस्य देश थे। ओके, और 8 अगस्त को ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस कारण से 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आसियान डे कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। आगे आपको स्लाइड में भी बताएंगे कि ये क्यों, किस समझौते के तहत आगे आया था। इसका मोटो होता है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। मोटो ध्यान में रखना है, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी इसका मोटो होता है। आसियान का सेक्रेटरीट यानी कि मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ओके, जकार्ता जो कि जावा द्वीप पर, जावा आइलैंड पे बना हुआ है। इसे भी एक दो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि जकार्ता कहाँ पर है, या आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता वो किस द्वीप पर है? तो जावा आइलैंड पर। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसी स्लाइड के बारे में जस्ट पीछे भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि UPSC में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। वो डायरेक्ट आपको आसियान के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा बैंकॉक डिक्लेरेशन। यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी आसियान को जाना जाता है। आसियान उपज आप बोल सकते हैं। आसियान बनने के पीछे बैंकॉक डिक्लेरेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ से आपको UPSC डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि टेल मी समथिंग अबाउट बैंकॉक डिक्लेरेशन। यहाँ UPSC में एक तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी जस्ट इसके पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि वो 5 पेरेंट देश थे बनने के टाइम में जो थे, तो वो सारी देशें यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख गई है। अब आते हैं सारे देश को एक बार रिकॉल करते हैं। देश, राजधानी और उसकी मुद्राएं। पहला देश म्यांमार, नेपितो एंड क्यात, उसकी मुद्राएं हैं क्यात। थाईलैंड, बैंकॉक, थाई बेहद। लाओस, वियंतियन एंड इसकी मुद्रा है किप। देन आता है कंबोडिया जिसकी राजधानी नाम पेन है, और उसके बाद आता है वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है। देन आता है वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है। देन आता है मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर है, सिंगापुर सिटी। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी। देन उसके बाद आता है अपना इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है। देन आता है फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है। तो आइए अब मैप में मूव करते हैं। ये मैप हम आपको दिखाने के लिए लगाए हुए हैं, एशिया का मैप है। इसमें से देखने की बात ये है कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, तो रीजन समझाने के लिए ये मैप आपको लगाया गया है। ठीक है, आपको इस मैप में
आगे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा जो चीज़, उसे आगे क्लियर करेंगे। अभी हम लोग 2D मैप में देखेंगे, फिर इसी चीज़ को हम लोग 3D मैप में भी आगे देखेंगे। ओके, तो हम किस रीजन की बात कर रहे हैं आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैप में नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, साउथ नीचे की ओर होता है, ईस्ट हमारा राइट साइड में और वेस्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ओके, तो अब हम लोग किस रीजन की बात कर रहे हैं आइए उस रीजन को समझते हैं। तो हम लोग इस रीजन जहाँ पे आपको साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो वो किस रीजन की बात कर रहे हैं आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसे और अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नॉर्थ हमारा होता है ऊपर साइड में, और ईस्ट हमारा होता है राइट साइड में, वेस्ट होता है लेफ्ट साइड में, साउथ होता है हमारा नीचे की ओर। तो अब इसके बीच वाले रीजन को साउथ और ईस्ट के बीच वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। ओके, उसके बाद जस्ट उसके ऊपर वाले नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे उसी तरह से सिमिलरली, एंड देन उसके बाद बोलेंगे वेस्ट। इस तरफ अगर आएंगे वेस्ट और नॉर्थ की तरफ, इसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। देन अगर इस तरफ आएंगे उसके बीच में उस क्वाड्रेंट में, तो उसे साउथ वेस्ट बोलेंगे। नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है मेजरमेंट के टाइम में, क्योंकि मैग्नेटिक पोल भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। इस कारण से नॉर्थ और साउथ को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसलिए वेस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते, ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते, हम लोग साउथ ईस्ट ही बोलना पड़ेगा। या नॉर्थ रीजन में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट बोलना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट बोलना पड़ेगा, ना कि वेस्ट नॉर्थ। ओके, नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने ओरिजिनल दूसरे वाले मैप पे। जो मैप हमारा पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किस पर, साउथ ईस्ट एशिया पे। ये मैप हमारा है साउथ ईस्ट एशिया का मैप। तो आइए इस मैप में ईजिली समझने का प्रयास करते हैं कि आसियान देश है कहाँ से। तो एक्चुअली वीडियो आपकी यहीं से स्टार्ट हुई है। ओके, तो आइए देखते हैं, मैप में समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ है। अभी हम लोग 2D मैप में सबसे पहले देख लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किस रीजन की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे 3D मैप की ओर। ओके, 3D मैप लास्ट में आपको दिखाया जाएगा, जो कि आपका पूरा का पूरा विजन को क्लियर कर देगा। इसलिए लास्ट में 3D मैप को ज़रूर से ज़रूर देखें, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 3D मैप देखने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन किया गया है, वो उस सेशन को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, और वो क्वेश्चन आप बताएं कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला वहाँ पर हम लोग जैसे मार्क करते हैं, तो सबसे पहला देश आता है म्यांमार। म्यांमार के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा कि बैंकॉक है। बैंकॉक के बाद 3 देश ऐसा है वहाँ जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी। ओके, तो वो 3 देश का कौन सा नाम है। सबसे पहला थर्ड नंबर पे आपको आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका आएगा लाओस। उसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो आएगा कंबोडिया, और उसके साइड में अगर आप मैप निकाल के बैठे होंगे अगर एटलस, तो वो देखेंगे वो है वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ध्यान रखना है कौन कौन सा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 3 देश जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। तो हमारे 5 देश इधर हो गए। 5 देश कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। आपको ये 5 देश ध्यान में रखना है कौन कौन से हुए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। वियतनाम से जस्ट नीचे मूव करने पे आपको जहाँ मार्क किया जा रहा है वो मलेशिया था। मलेशिया कई 100 साल पहले वो पूरा का पूरा मलेशिया हुआ करता था, बट सुनामी आने के कारण बीच वाला पार्ट जलमग्न हो गया, तो मलेशिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ऊपर साइड भी मलेशिया हो गया, और नीचे साइड भी, ये इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी मलेशिया हो गया, राइट साइड भी मलेशिया हो गया। देन आगे देखेंगे मलेशिया का फर्दर डिवीज़न और भी हो गया। एक मलेशिया से नीचे साइड में डिवीज़न हुआ, जो कि आगे चलकर सिंगापुर बन गया। मलेशिया जो कि आगे चलकर ये वाला पार्ट मलेशिया हो गया, और ये वाला पार्ट भी आपका मलेशिया हो गया था। बीच में आपका ये डिवीज़न होने के बाद वो पार्ट बना आपका सिंगापुर। ओके, 7th नंबर वाला कंट्री बना हमारा सिंगापुर। सिंगापुर के बाद जस्ट फिर बीच जहाँ आपको ऊपर साइड में मार्क किया गया था मलेशिया, वहाँ एक और देश बन गया, उस देश का नाम हुआ ब्रुनेई। तो हमारा ऊपर जैसे हम लोग 5 कंट्री को देख चुके थे, यहाँ हम लोग 3 कंट्री को भी देख चुके हैं। कौन कौन सा कंट्री, मलेशिया, सिंगापुर एंड ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर एंड ब्रुनेई। ओके, रिकॉल करने के लिए आप भी 2-3 बार अगर इसे मैप के थ्रू याद कर लेंगे तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके जस्ट बाद हम लोग नीचे चलाते हैं। मलेशिया के नीचे आने पे आपको दिखेगा इंडोनेशिया। ये आइलैंड है, यहाँ सबसे ज़्यादा आइलैंड 13 के आइलैंड आपको यहाँ पर मिलेंगे। 13,000 आइलैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
ये 9th नंबर की कंट्री हमारी हो गई। अब लास्ट हमारी बचती है कौन सी, फिलीपींस। तो हम लोगों ने देखा ईजिली हम लोग टोटल आसियान के 10 कंट्री को अपने दिमाग में माइंड मैप के थ्रू सेट कर चुका हूँ हम लोग। आइए चलते हैं 3D मैप की ओर। ओके, 3D मैप में जैसे ही आपको यहाँ दिख रहा होगा भारत का हिस्सा जहाँ से एंड होता है वहाँ एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है आराकान पर्वत। यहीं से साउथ ईस्ट एशिया अपना स्टार्ट हो जाता है, आसियान का साउथ ईस्ट एशियन रीजन वाला जितना भी देश है वहाँ से। ये जो आपको मार्क करके अभी दिखाया जा रहा है वो आपका वहाँ से पर्वत स्टार्ट होता है। कौन सा पर्वत है, आराकान पर्वत। बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि भारत को मतलब किन से, म्यांमार से अलग कौन करता है, तो आराकान पर्वत करता है। ओके, आराकान पर्वत। अब यहाँ से हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो है हमारा आसियान देश पढ़ने का। ओके, तो अब यहाँ आपको इजली समझ में आ जाएगा। 1 नंबर पे म्यांमार है, 2 नंबर पे आपका थाईलैंड है, उसके जस्ट ऊपर पे आपको लाओस मिल जाएगा, लाओस के जस्ट नीचे में आपको 3rd नंबर लाओस मिलने के बाद जस्ट नीचे आपको कंबोडिया मिल जाएगा, उसके जस्ट साइड में आपको वियतनाम मिल जाएगा। फिर नीचे अब हम लोगों ने जैसा देखा था कि नीचे में मलेशिया था आपका, मलेशिया के बाद ये दोनों मलेशिया ही कलर रहा था बीच में, उसके बाद सिंगापुर आ गया, सिंगापुर से फिर फर्दर एक मलेशिया का डिवीज़न हुआ और वो ब्रुनेई बन गया ना। उसके बाद नीचे बना हमारा इंडोनेशिया, वो सारा का सारा द्वीप वाला आइलैंड वाला इंडोनेशिया बन गया। देन इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर में हम लोग आए थे, तो वो सारा का सारा इंडोनेशिया था। उसके बाद जस्ट ऊपर में हम लोग आए थे, तो कौन सा देश एक बचा हुआ था, फिलीपींस। 10th नंबर पे फिलीपींस। तो देखा आप लोगों ने कितने ईजिली तरीके से आप सारे के सारे देश को ध्यान में रख पाए इस एक छोटे से मैप के थ्रू। ओके, अब हम लोग मैप को थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे भारत के ऊपर पर से आपको दिख रहा होगा 1 नंबर में म्यांमार था हम लोग का साउथ ईस्ट एशिया में, 2 नंबर पे उसके बाद जस्ट उसके नीचे थाईलैंड था, थाईलैंड के बाद 3rd नंबर पे हमने बताया था लाओस। आइए इसको मार्क करके दिखाते हैं ताकि आपको ईजिली क्लियर हो पाए। ओके, ये सारा का सारा पार्ट जो कि मार्क किया जा रहा है वो है हमारा कौन सा, लाओस है। लाओस के जस्ट नीचे में आपको बताया गया था कि कंबोडिया है, लाओस के नीचे जस्ट ये कलर का से जो मार्क किया जा रहा है वो है कौन सा, कंबोडिया। कंबोडिया के जस्ट ऊपर साइड में फिर हम चलेंगे साइड बाय साइड लाओस और कंबोडिया के, तो वो हमारा कौन सा देश है, वियतनाम है। तो ये सारा का सारा देश जो भी मार्क किया जा रहा है तीसरे कलर से वो है हमारा वियतनाम। ओके, तो ऊपर हमने देखा म्यांमार, उसके बाद हमने देखा थाईलैंड, थाईलैंड के बाद हम लोग देख रहे हैं कौन सा, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये तीनों के तीनों फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अंडर में थे उस टाइम में। ओके, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम से जैसे ही हम लोग नीचे की ओर मूव करते हैं तो आता है मलेशिया। मलेशिया जो कि आपको जस्ट इसके पहले भी बताया गया था, सुनामी के कारण 2 पार्ट में टूट गया। मलेशिया का फिर फर्दर एक और डिवीज़न हुआ, एक तो ऊपर वाला मलेशिया और फिर ऊपर वाले मलेशिया में एक और डिवीज़न हुआ जो कि सिंगापुर कहलाया, और फिर इस साइड वाले राइट साइड वाले में भी एक और डिवीज़न हुआ जो कि ब्रुनेई कहलाया। लेफ्ट साइड वाले का डिवीज़न सिंगापुर कहलाया और राइट साइड वाले का डिवीज़न हुआ फर्दर एक और देश में, तो वो ब्रुनेई कहलाया। और जैसे ही ब्रुनेई से हम लोग नीचे आते हैं तो वो एक आइलैंड है, सारा का सारा छोटा छोटा आइलैंड, वो इंडोनेशिया कहलाता है। और इंडोनेशिया में ही हमने आपको जस्ट बताया था कि 13,000 आइलैंड है, यहाँ द्वीप 13,000 द्वीप है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लगभग 13,000 द्वीप है यहाँ। ओके, देन इंडोनेशिया मूव करने के बाद हम लोग 9th नंबर पे जैसे इंडोनेशिया को देख लेते हैं, देन हम लोग मूव किए थे आगे किस पे, 10th नंबर सबसे इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर पे था कौन सा, फिलीपींस को। ओके, ये आपको 1 मिनट मार्क करके दिखाया जाए 10th नंबर पे कौन सा देश था, फिलीपींस। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो पहला क्वेश्चन आता है, आसियान का पूरा नाम क्या है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड का टाइम लेकर अपने आप को बताना है कि आसियान का पूरा नाम क्या है आपको, क्योंकि सारा का सारा वही क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको पीछे किसी ना किसी फॉर्मेट में बता दिया गया है। तो पहला इसका आंसर की ओर चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ बोलते हैं आसियान को। ओके, आसियान में सदस्य देश की संख्या कितनी है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे,
विदाउट ऑप्शन, बट फिर भी मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवा। इसके ऑप्शंस हैं 18, 67, 10 एंड 53। तो आपको इसका आंसर पता होगा, फिर भी आपको आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं। इसका आंसर है 10। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 8 अगस्त 1967 को ही इसका ये आसियान अस्तित्व में आया था। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम आसियान का कौन सा सदस्य देश नहीं है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आपको कमेंट में ही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक बहुत बार इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आसियान कब स्थापित किया गया। अभी इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में आपको बताया गया था 8 अगस्त 1967 को आसियान देश का गठन हुआ था। ओके, तो आइए आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर मूव करते हैं। तो जिस टाइम में था 5 देश इसके मुख्य सदस्य देश में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और इंडोनेशिया जिसके बारे में आपको बताया गया था, जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर है। ओके, आप यहाँ तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्त के साथ किसी भी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।